इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे एक ऐसा शॉर्टकट जो कि आपको 90 प्लस में स्कोर करा सकता है और इस प्रकार का शॉर्टकट आपको टीईटी में सफलता दिला सकता है। बहुत जल्दी आपको सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दिला सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में दी गई ट्रिक को इस्तेमाल कीजिए इस टीईटी परीक्षा में और अन्य भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जहां पर कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर केवल वही क्वेश्चन करना चाहिए जो कि आपको एग्जैक्ट आता है। हमारे चैनल हिमालयन हेल्थ एंड एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम टीईटी पेपर में 90 से अधिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें इस पर चर्चा करते हैं। 90 से अधिक क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक रणनीति बनानी पड़ेगी, जिस रणनीति में हम यह निश्चित करेंगे कि हमें लगभग 1 मिनट में एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और उसे OMR शीट पर गोला भी कर देना है। और यदि पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो कंप्यूटर में उसे क्लिक भी कर देना है। टीईटी का पेपर आप जानते हैं, इसमें 5 सेक्शन होते हैं और 5 सेक्शन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस और एनवायरनमेंट साइंस 30 क्वेश्चंस। ये यूटीटी फर्स्ट में है। और सेकंड के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स की जगह सोशल साइंस होता है, सोशल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस होते हैं या मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं। और साइंस एनवायरनमेंट की जगह फर्स्ट टीईटी फर्स्ट में एनवायरनमेंट होता है और टीईटी सेकंड में साइंस होता है। तो ये सॉल्व करना पड़ता है और टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस में इस वीडियो में आपको यही बता रहे हैं कि 90 प्लस में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। करेंगे क्या, इसके लिए एक रणनीति बना लेंगे और इस रणनीति के तहत हम क्या करेंगे कि 3 सेक्शंस इस तरीके से तैयार करेंगे कि 3 सेक्शन में हमारे प्रत्येक सेक्शन में 25 मार्क्स के क्वेश्चन सही हो जाएं और 2 सेक्शन यदि ऐसे भी छूट जाएं जिसमें 10 या 10 से थोड़ा ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो हमारा 100 के आसपास स्कोर चला जाएगा और हम इस परीक्षा को पास कर लेंगे। सबसे पहला टिप तो आपको यही देना चाहेंगे कि एक रणनीति बनाइए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज ही सॉल्व कीजिए। जिस सेक्शन को शुरू कर रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं पूर्ण रूप से उनको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको फिर बाद में सॉल्व कीजिए, या जो जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वगैरह करके या कुछ दिमाग लगा के यदि आपको लगता है कि यही एग्जैक्ट आंसर है तो आप उसको लिखें, वरना गलत क्वेश्चंस पर को गोला ना कीजिए, गलत क्वेश्चन को कंप्यूटर में टिक ना कीजिए, क्योंकि इससे ये होता है कि रेंडमली टिक करने से हमें कोई अधिक लाभ होता नहीं है और जितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं उनमें कोई वृद्धि होती नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट या सवा मिनट का टाइम निर्धारित कर लें और एक क्वेश्चन में यदि आप 1 मिनट देंगे तो जो मैथमेटिक्स में कठिन क्वेश्चंस हैं जिनमें ज़्यादा कैलकुलेशंस की आवश्यकता होती है उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उन पे अनावश्यक टाइम ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें स्कोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा स्कोर आपका होगा तो आप पास कर पाएंगे और दोबारा जो है टीईटी का पेपर देने से बच जाएंगे। टीईटी में 90 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए जो रणनीति आपके पास है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन को हल करेंगे। टाइम को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि 5 सेक्शन के लिए कम से कम 15-20 मिनट आपके पास बच जाएं और 15-20 मिनट बचने में एक फार्मूला उसमें लगाएंगे कि सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को प्रत्येक सेक्शन में कर लेंगे जो आपको बिल्कुल सही ढंग से आते हैं, और जब क्वेश्चन वे आपने गोले कर दिए या क्लिक कर दिया उनको जो आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, फिर ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अति जल्दबाजी ना करें और क्वेश्चंस को समझ लें बहुत अच्छे तरीके से। समझने के बाद क्वेश्चंस को करेक्ट विकल्प पर ही टिक करें। यदि
क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो उसको सोच समझ करके, चाहे उसमें 30 सेकंड और लग जाए, लेकिन उसको करेक्ट कर लें। और एक सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो ये है कि सेक्शन वाइज जब आपने हल कर लिए क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, मैं एक सेक्शन का एग्ज़ाम्पल आपको देके यहाँ पे बताऊँगा। जैसे मैथमेटिक्स जो सेक्शन है, और मैथमेटिक्स सेक्शन को बाय द वे आपने हल किया है, और इसमें आपके 10 क्वेश्चन ही आप कर पाए हैं, जो आपको पता है कि ये 10 क्वेश्चन करेक्ट हैं। तो देखिए, ये OMR शीट का डेमो मैंने यहाँ पे बना रखा है, उसको देखिए। ये डेमो है OMR शीट का, और इस OMR शीट में आप देखेंगे जहाँ जहाँ ब्लैक कर रखा है वो सही जो सही क्वेश्चंस हैं उनके ब्लैक कर रखे हैं। अब बाय द वे हमको इसमें 10 ही क्वेश्चन आते हैं, तो 10 हमने एग्जैक्ट निशान लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये गिनेंगे कि ये पे कितने के आंसर आए, बी पर कितने के आंसर आए, सी पर कितने के आंसर आए, और डी पर कितने के आंसर आए। ये हमने गिन लिए हैं। ए पर 1, बी पर 3, सी पर 4 और डी पर 2 विकल्प आए हैं सही उत्तर, और कुल हमने 10 क्वेश्चन हमको आते थे वो हमने कर लिए। अब हम इस पर दिमाग लगाएंगे कि ये वाले 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे 30 में से, बी वाले भी 7 होने चाहिए थे, सी वाले भी 7 होने चाहिए थे, और डी वाले भी 7 होने चाहिए थे। अब यहाँ पर गोला लगाने पर है, हम देखते हैं कि ये वाला जो विकल्प है उस पर हमारा एक ही सही आया है। इसका मतलब ये है कि शेष जो 20 क्वेश्चन हैं उनमें ये वाले विकल्प ज़्यादा सही हमको मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि सारे जो OMR शीट है इस सेक्शन की मैथमेटिक्स की, उसमें ए पर गोला कर देंगे। इससे क्या होगा, अब ये 2021 में उत्तर मैथमेटिक्स के किस किस विकल्प पे आए हैं, तो 2021 जब हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो उसमें पाया गया कि ए पर 11 आंसर सही थे, बी पर 7 आंसर सही थे, सी पर 8 आंसर सही थे, और डी पर 4 आंसर सही थे। तो ये पर हमारा एक ही सही हुआ था 10 में से। तो हम क्या करेंगे कि 20 को ये पर ही गोला कर देंगे, क्योंकि ये पर हमारा एक ही सही हुआ है अभी तक। तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन, 20 में से 10 क्वेश्चन जब हम ये पर लगाएंगे तो वो सही हो जाएंगे, और हमको 10 क्वेश्चन तो हमने सही किए, 10 हमारे और सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन सही हो गए। तो ये जो ट्रिक है कि हम पहले तो प्रत्येक सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, और जितने आंसर हमको एग्जैक्ट आते हैं हम उनको लगा लें। फिर हम ये देखें कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 7 क्वेश्चन 30 में से एक पे सही होने चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ये पर, बी पर और सी या डी विकल्प पर किस पे क्वेश्चन सबसे कम हमारे गोले लगे हैं। तो अगर जिस तरीके से ये जो 2021 का जो बुकलेट मेरे पास थी, इसमें मैंने 10 क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किए एग्जैक्ट, और 10 क्वेश्चन सॉल्व करके जो ये पर सही उत्तर मिला वो ये एक मिला। अब मैंने सोचा कि जो बचे हुए 20 क्वेश्चंस हैं उनको ये पर ही गोला करते हैं, तो उससे हमको ज़्यादा क्वेश्चन सही मिल सकते हैं, कम से कम 6 तो मिल सकते हैं। लेकिन वो 6 मिलने के बजाय हमको 10 और सही मिल गए। तो इस तरीके से हमको केवल 10 क्वेश्चन थे 30 में से, लेकिन हमने ये वाली ट्रिक अपनाई, ये वाला शॉर्टकट अपनाया कि जिस विकल्प पे हमारे उत्तर कम आए, क्योंकि हमने एग्जैक्ट किए, तो जिस पे कम आए हमने उसी पे गोलक शेष जो हमको नहीं आते थे गोले कर दिए। तो उसमें हमको 6 क्वेश्चन तो और सही, उस पर हमको 6 क्वेश्चंस का बोनस तो मिलना ही था, लेकिन वो भाग्यवश 10 क्वेश्चंस का बोनस मिल गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट होगा, और जितना पढ़ाव होता है उतना तो कोई भी गलत नहीं करता, लेकिन हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, और क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब पेपर को सॉल्व करें तो पेपर में सेक्शन वाइज ही सॉल्व करें, अलग अलग सेक्शन को सॉल्व करें, और देख लें प्रत्येक सेक्शन में या तो लास्ट के 20 मिनट उसके लिए बचा दें इस ट्रिक के लिए जो मैंने आपको बताई, या 5 मिनट प्रत्येक सेक्शन को हल करने के बाद इस ट्रिक का यूज़ कर लें। और ट्रिक का यूज़ इसी प्रकार से किया जाएगा, उसमें देखेंगे कि प्रत्येक हमने जो गोले किए हुए हैं, जो हमने ब्लैक किया हुआ है या ब्लू किया हुआ है OMR शीट में, उसमें सबसे कम किस विकल्प पे लगे हैं। तो जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स का यहाँ पे एग्जांपल
बताया। तो मुझे लगता है कि अगर आपको 50 क्वेश्चन भी आते हैं तो 50 बढ़ कर के वो 100 या 90 ज़रूर हो जाएंगे। ये 90 प्लस स्कोर करने का एक छोटा-सा मेथड मैंने आपके सामने लगाया। ऐसी जानकारियों के लिए, इसी प्रकार की ट्रिक्स के लिए आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।